हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हसीन लड़कियां सुनहरी साहिलों पर रंग बिरंगी बिकनी पहने धूप के साथ खेलती हैं, जहां रात ढलते ही न्यून लाइट्स के नीचे पागलपन शुरू हो जाता है और हर तरफ हंसी, मौसीकी और जज्बात की आग भड़कती रहती है। एक ऐसा शहर जहां मोहब्बत सिर्फ लड़का और लड़की तक महदूद नहीं, बल्कि यहां हम जिन्स परस्ती भी एक आम और खुले अंदाज में जिंदगी का हिस्सा समझी जाती है। रियो डी जेनेरियो एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती से जन्नत लगता है, मगर इसके पीछे छुपी हकीकतें इतनी चौंका देने वाली हैं कि सांसें थम जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हुस्न, दिलकशी, रातों की मस्ती, ग्लैमर और इसके पीछे छुपी वो सच्चाइयां जिनका जिक्र कोई नहीं करता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियो की ये जादुई और खतरनाक दुनिया आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कार्निवल और सांबा की, जो रियो डी जेनेरियो शहर की रूह कहलाते हैं। रियो डी जेनेरियो एक ऐसा शहर है जो जश्न मनाने पर जीता है और कोई तकरीब इसकी रूह की अक्कासी इतनी शिद्दत से नहीं करती जितनी कि दुनिया भर में मशहूर कार्निवल। ये शानदार तकरीब हर साल फरवरी में मुनक्किद की जाती है, जब पूरा शहर रंग, मौसीकी और खुशी के तूफान में बदल जाता है। कार्निवल का सबसे नुमायां हिस्सा सांबा परेड है, जो सांबा ड्रोम में होती है, जहां सांबा स्कूल अपने हैरत अंगेज परफॉर्मेंसेस के साथ मुकाबला करते हैं। हर स्कूल एक मखसूस थीम पेश करता है, जिसे वो खूबसूरत फ्लोट्स, परों और स्क्वायर से सजे हुए लिबास और ताकतवर ड्रम बीट्स के जरिए बयान करते हैं, जो देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लेते हैं। ये परेड सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि ब्राजील की तारीख, सकाफत और समाजी कहानियों का एक फनकाराना इजहार है। मगर कार्निवल सिर्फ सांबा ड्रोम तक महदूद नहीं, पूरे शहर में ब्लोकस नामी खुली फिजा में पार्टियां बरपा रहती हैं, जो मुकामी और टूरिस्ट दोनों को खुशामदीद कहती हैं। हर ब्लोकों का अपना मुनफरिद अंदाज होता है, कहीं रिवायती सांबा धुनें तो कहीं जदीद फिंक बीट्स, जिससे हर शख्स अपने मिजाज की धुन तलाश कर सकता है। दोस्तों, इन जश्नों से आगे बढ़े तो म्यूजिक रियो डी जेनेरियो शहर की असल रूह है। सांबा, जो अफ्रो ब्राजीली कम्युनिटी में जन्म लिया, महज एक सनफ नहीं बल्कि एक सकाफती तहरीक है, जो खुशी, जद्दोजहद और विरसे की बात करती है। इस दिलकश ताल के साथ फिंक कारियोका भी है, एक तेज एनर्जी वाला म्यूजिक स्टाइल जो फवेला यानी कच्ची आबादियों से निकला है और अपनी बेबाकी और तवानाई की वजह से दुनिया भर में फेमस है। दूसरी तरफ बोसा नोवा अपनी नरम धुनों और शायराना बोलों के साथ एक पुरसकून एहसास देती है, जो रियो शहर के नारियल के दरख्तों की लहरों और शाम के सुकून का मंजर पेश करती है। ये सब मौसीकी के अंदाज मिलकर रियो की शनाख्त बनाते हैं और इसे एक ऐसा शहर बनाते हैं जहां सकाफत और जश्न का हर लम्हा महसूस होता है। रियो की मौसीकी में डूबना सिर्फ एक तजर्बा नहीं, बल्कि इस शहर की रूह को समझने की दावत भी है, जो हर धड़कन में जिंदा है। दोस्तों, रियो डी जेनेरियो का सफर तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप इसके जायकों से भरपूर खानों का मजा ना लें। रियो का खाना सकाफत का अक्कासी है, जो मुकामी, अफ्रीकी और यूरोपी जायकों के मिलाप से एक मुनफरिद तजर्बा पैदा करता है। रियो के खानों में सबसे खास फिजवादा है, काले बीन्स, सूअर के गोश्त और बीफ का जायकेदार स्टो, जो बुध और हफ्ते के दिन पेश किया जाता है। इसके साथ फारोफा, चावल, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और माल्टे के टुकड़े शामिल किए जाते हैं ताकि जायका मुतवाजन रहे। फिजवादा सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक समाजी मौका है, जब खानदान और दोस्त मिल बैठकर एक साथ मजे करते हैं। रियो का स्ट्रीट फूड तो एक खजाना है। चीज, गोश्त या झींगों से भरी हुई तली पेटियां और गोश्त के सीख कबाब तो दुनिया भर में मकबूल हैं। अगर कुछ नया आजमाना हो तो कसावा स्टारिस से बनी क्रैप, जिसमें नमकीन या मीठे भराव दोनों किए जा सकते हैं। रियो में खाना सिर्फ जायके का नहीं बल्कि लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का भी तजर्बा है।
रियो डी जेनेरियो एक ऐसा शहर है जहां दिलकश खूबसूरती और नुमायां अदम मुसाबात साथ साथ पाई जाती हैं। कोपाकाबाना और लेबलोन जैसे इलाकों में जदीद इमारतें, महंगी दुकानें और लग्जरी अपार्टमेंट्स खुशहाली की अलामत हैं, मगर चंद किलोमीटर के फासले पर ही पहाड़ों पर बनी फवेलास जहां जिंदगी का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। रोचिनिया रियो की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है जो लेबलोन की चमक धमक से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये एक मुतहर्रिक मगर वसाइल से महरूम कम्युनिटी है जो शहर की समाजी तकसीम की अक्कासी करती है। गुर्बत और सहूलियात की कमी के बावजूद यहाँ के लोग हैरत अंगेज हिम्मत, ताउन और कारोबारी जज्बे के साथ जीते हैं। यही कच्ची आबादियाँ रियो की सकाफत, फन और मौसीकी की बुनियाद हैं जो अमीर इलाकों की तन्हाई के बरअक्स एक मजबूत बरादरी पेश करती हैं। रियो की कच्ची आबादियों की तारीख निज़ामी नाइंसाफ़ी और समाजी बहरान के बावजूद मज़ाहमत की अलामत हैं। 19वीं सदी के आखिर में जब ब्राज़ील ने अपने शहरों को जदीद बनाने की कोशिश की तो गरीबों के मकानात तोड़ दिए। ये लोग मजबूर होकर पहाड़ों पर रहने लगे जहाँ से कच्ची आबादियों का आगाज हुआ। ये बस्तियाँ इब्तदा में आरजी थीं, मगर दही इलाकों से आने वाले लोगों की आमद ने इन्हें मुस्तकिल बना दिया। आज लाखों ब्राज़ीली इन कच्ची आबादियों में रहते हैं। अगरचा इन्हें तालीम, सेहत और रोज़गार के मसाइल दरपेश हैं, लेकिन ये इलाके तख्लीक और सकाफत के मरकज़ हैं। यहीं से ब्राज़ील का मशहूर फ़न, मौसीकी और खाना वजूद में आया है। ये कच्ची आबादियाँ सिर्फ अवाम की ताकत की अलामत हैं, बल्कि मुसावात और बेहतर पॉलिसियों की ज़रूरत की याद दहानी भी करवाती हैं। रियो की कच्ची आबादियाँ अपनी सकाफत और कम्युनिटी के लिए मशहूर हैं, मगर इन पर मुनज़्ज़म जराइम का साया भी है। 1970 की दहाई में मंशियात की स्मगलिंग ने इन इलाकों को तशद्दुद और बदउनवानी में घेर लिया। कमांडो वर्मिलियो जैसी तंजीमें इन कच्ची आबादियों पर हुक्मरानी करती हैं जो मंशियात के कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालती हैं। इनके मुकाबले में दूसरी तंजीमें और मलेशियाई हैं जो बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, मगर असल में खुद मुजरिमाना नेटवर्क बन चुकी हैं। ये गिरोह रिहायशियों से ज़बरदस्ती सिक्योरिटी टैक्स वसूल करते हैं, जिससे खौफ का माहौल जन्म लेता है। इन गिरोहों के दरमियान जंगें, फायरिंग, तशद्दुद और खूनरेज़ी का बाइस बनती हैं, जिनमें अक्सर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। पुलिस की कार्रवाइयाँ भी अक्सर ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल पर तनकीद का निशाना बनती हैं, जो अवाम के एतमाद को मज़ीद कम करती हैं। ताहम उम्मीद अभी बाकी है। कई तंजीमें नौजवानों के लिए तालीम, रोज़गार और तरबियत के मौक़े फराहम कर रही हैं ताकि जुर्म के चक्कर को तोड़ा जा सके। असल हल गुर्बत, नाइंसाफ़ी और मौके की कमी जैसे बुनियादी मसाइल के खात्मे में है। दोस्तों, रियो डी जेनेरियो को बदउनवानी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस फंड सियासतदानों और कारोबारी अफराद की जेबों में चले जाते हैं। वर्ल्ड कप 2014 और ओलंपिक्स 2016 के दौरान अरबों डॉलर लगाए गए, मगर ज़्यादातर मंसूबे सिर्फ मखसूस लोगों को फायदा पहुंचा गए। गरीब इलाकों के लिए वादे किए गए मगर पूरे नहीं हुए। ताहम ऑपरेशन कार वाश जैसे इक़दामात ने अवाम में शऊर पैदा किया और अब शफाफियत के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। वेल दोस्तों, रियो डी जेनेरियो तज़ादात का शहर है जहां कुदरती हुस्न और इंसानी मुश्किलात साथ साथ मौजूद हैं। एक तरफ सूरज के गुरूब होते वक्त शुगर लोफ माउंटेन का मंजर और लापा की रातों में गूंजती सांबा की धुनें दिल मोह लेती हैं, तो दूसरी तरफ कच्ची आबादियों में बसने वाले लोग तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की कमी का सामना कर रहे हैं। चंद किलोमीटर के फासले पर ही दौलत और गुर्बत के दो अलग जहान दिखाई देते हैं। टूरिस्ट के लिए ये शहर एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा पेश करता है, चाहे वो पहाड़ों पर चढ़ाई हो या कार्निवल में डांस हो। लेकिन अगर हम मुकामी लोगों के कारोबार को सपोर्ट करें, कम्युनिटी मंसूबों में शामिल हों और इनकी कहानियों को समझें, तो हम रियो के हकीकी चेहरे को महसूस कर सकते हैं। आखिरकार रियो डी जेनेरियो एक ऐसा शहर है जहां खूबसूरती, उम्मीद, जद्दोजहद और मुस्कुराहटें सब एक साथ मौजूद हैं, जो सिर्फ एक
ایک بات یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی صرف نظاروں میں نہیں بلکہ ان کہانیوں میں چھپی ہے جو ان کے پیچھے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا برازیل کا ایک حیرت انگیز شہر ریو ڈی جنیرو۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔